एयरपोर्ट बहुत पहले से है, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि एयरपोर्ट का सौगात आपको मिल गया? जो भी आज तक परीक्षाएं हो रही हैं, सारे पेपर लीक, सारे पेपर लीक। अच्छा ये बताइए, सवाल होगा कि 10,000 रुपये जो सहारा इंडिया परिवार अमीर घर के नहीं, हम लोग भी गरीब घर के हैं। जब सरकार में कुछ ना कुछ कमी रहती है, चाहे इस सरकार में आइए, मैं इस सरकार में भ्रष्टाचारी लेक्चरर, प्रोफेसर, हाउस फिजिशियन, अन्य तमाम पदों पर, जिसमें महाभ्रष्टाचार मेरे द्वारा आरटीआई से खंगालने पर महाभ्रष्टाचार मैंने इस मामले को माननीय लोकायुक्त में उठाया, पारित हुआ, यह ठंडा बस्ता में चला गया। कहा गया सरकार के यहाँ, अगर इसको हम कहते हैं तो हमें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ईडी सीबीआई को भी बताया जाएगा, और नहीं कुछ तो अगर हम उस लायक नहीं होंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस को हमारे पीछे लगने में है। और नेता तो काव काव करते हैं, लेकिन जनता भी किस तरह काव काव करने लगती है। नए नेता लोग अपने घर पे रहते हैं, एक दिन का वोट लेते हैं और 5 साल तक राज्य करते हैं। भैया आप जो कहिएगा, नेता जो लोग होते हैं ना दोस्त, वो अपना आप का अधिकार का एक वोट लेते हैं और 5 साल राज करते हैं और जनता काम करती है। यही हमारे देश का लोकतंत्र है। यही के ये लोग हैं। ये लोग कहते हैं कि नेता बिकाऊ होते हैं, उल्टी पलटी करते हैं। ये लोग तो खुद अपने घर को नहीं संभाल पाते हैं, तो देश को क्या संभाल पाएंगे। और यहाँ पे हम कई बातें करेंगे कि यहाँ पे कैसे झगड़ते हैं लोग। नेता की जो लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये नेता है चाहे कांग्रेस है, सपा हो, भाजपा हो, नीला झंडा पीला झंडा, ये नेताजी यहाँ रहते हैं और कब इधर छटक के मेढक की तरह जाते हैं, ये कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, हमारे पास पत्रू जी है जो समाज सेवी है और कई नेता युवा छात्र भी हैं। इनसे भी बातें करेंगे, बेबाक बातें करेंगे, और आजमगढ़ में हम वो बातें आज आपके बीच उठाएंगे जो कोई मीडिया और कोई बिकाऊ लोग वो नहीं सुनाएंगे। दोस्त आप जो एक बात है जो हमारे बीच है, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। दोस्तों एक बात दिल से हकीकत की बात कर रहे हैं। मीडिया कोई दूसरा नहीं होता है, हमारे बीच के ही लोग होते हैं, हमारे जमीन के ही लोग होते हैं। लेकिन सच्चाई क्या दिखाता है लोग कि कहीं न कहीं जब हम लोग बात करने जाते हैं तो यही हमारे युवा, यही हमारी माताएं बहनें अपने आप में लड़ती हैं, तो हमें भी दुख होता है। कुछ ऐसा ही मंजर यहाँ देखने के लिए मिला है। बताइए सर कि आज के समय में जो लोकसभा का चुनाव है जी आजमगढ़ में है, क्या हवा चल रही है और क्या दिशा चल रही है कि किसकी सरकार आ सकती है? कोई हवा नहीं, कोई दिशा नहीं। कैसे आप हवा दिशा की जो बात कर रहे हैं? यहाँ सुनिए, बात पहले बात सुनिए। अगर हम बोल रहे हैं तो आप बोलिए, आप बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। पहली बात सुनिए, ये चीज एक अपनी समानता में बात करती है। और लोगों को भैया हम समय देंगे और आप अपनी बात रखिए, उसके बाद ही रखा जाता है। आपने हवा चलने की बात कहा है, आप हवा की इसलिए हम कह रहे हैं, हमारी बात सुनिए कि इस समय आजमगढ़ में अनेक जो विकास हुए, बता रहे हैं लोग कि विश्वविद्यालय हो गया और एयरपोर्ट का आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया है और बहुत बड़ी हुई गई। तो अब कैसे करें? तो क्या आप ये बता सकते हैं कि यह एयरपोर्ट अभी तत्काल साल 2 साल 4 साल 5 साल के अंदर बना है, या एयरपोर्ट बहुत पहले का बना है? आज कोई नया एयरपोर्ट नहीं बना है। उड़ाने भरने का काम अब शुरू होगा, उड़ान भरने का काम अब शुरू होगा। एयरपोर्ट बहुत पहले से है, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि एयरपोर्ट का सौगात आपको मिल गया है? हम इसको सौगात नहीं मानते। नहीं। रोजगार के विषय में कुछ बताएं। आप रोजगार को बता दीजिए, कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितने लोगों को नौकरी मिली है? जो भी आज तक परीक्षाएं हो रही हैं, सारे पेपर लीक, सारे पेपर लीक, पुलिस का पेपर लीक। तो कहाँ से नौकरी मिल गया? पूरी बात कहाँ से नौकरी मिल गई बता दीजिए। कह रहे हैं कि लीक हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं लीक हो रहे हैं। उनकी बात सुनिए, आप बताइए, पूरी बात बताइए, कैसे लीक हो रहा है, क्यों लीक हो रहा है? मोदी योगी आ रहे हैं लीक कराने। अच्छा ये बताइए, हाँ आप पूछिए, माइक पूछिए, आप माइक पूछिए, हम बताएंगे। माइक सत्ता से सवाल होगा, कोई भी हो, वो भी सत्ता पे सवाल होगा। और हम आप लोगों की बात रख रहे हैं, सत्ता पे सवाल होगा कि 10,000 रुपये जो सहारा इंडिया परिवार की बात हुई है। अभी अमित शाह ने बोला था कि सहारा इंडिया परिवार का जो सारे लोग ऑनलाइन कराए पैसा और 10-10 हजार रुपये आ जाएगा ट्रायल के रूप में, वो भी आया है भैया? नहीं, ये नहीं आया, नहीं आया। ये बात सही है। देखिए आना चाहिए ना, क्योंकि जो गरीब जनता होती है ना, वो 10-10 रुपये
100 रुपये पैसा जमा कराती है अपने बच्चियों का, अपने बच्चे का एजुकेशन के लिए, हाथ पीले करने के लिए, लेकिन आपको दुख है कि नहीं? फिर से पहले हमारी बात सुनिए। हम पार्टी से हम लोग भी अमीर घर के नहीं, हम लोग भी गरीब घर के हैं। जब सरकार में कुछ ना कुछ कमी रहती है, चाहे जिसकी सरकार रहती है, सरकार की कमी होती है, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, सपा चाहे बसपा, जिसकी हम रहे। किसी बात की नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई अपनी ऐसा अधिकारों अभी की बात तक कर रहे हैं। सरकार नहीं चलाने वाला है जिसमें कमियां न रहे जी लेकिन भाजपा सरकार है तो बहुत चाहता है। नहीं भैया, भाजपा सरकार हो या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार हो, हम सरकार की पे नहीं जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि आज के समाज में जितना रैलियों में बात होती है और बड़े बड़े टेंट होते हैं, तो क्यों नहीं सरकार जब सहारा इंडिया और जो नीरव मोदी या विजय माल्या लोग जैसे हमारे देश से पैसा लेके गरीब जनता के भागती है, तो सरकार क्यों नहीं उठाती है भैया? बड़े बड़े जब टेंट लगते हैं तो क्यों नहीं उठाती है? विजय माल्या पे केस चल रहा है। केस चल रहा है, विजय माल्या पे केस चल रहा है। और जब वो बाहर है तो बाहर की कोर्ट जब अनुमति देगी तभी ना सरकार उसको घर में लेके आएगी। आप ये बताइए, अब आप कोर्ट से नहीं ना ऊपर, आप वर्ल्ड कोर्ट से ऊपर नहीं ना कर सकते हैं। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं है वहाँ पे। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो हुआ 6 फरवरी को या 15 फरवरी को, ऐसे ही कोर्ट ने कह दिया था कि इसको सार्वजनिक किया जाए। हाँ, और उसको सार्वजनिक नहीं हुआ, हमें पता चल रहा है कि तो सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कोटा पहले का है, बहुत पहला है। एसबीआई को उसको निकालने के लिए टाइम लगेगा। हर चीज कंप्यूटर लैपटॉप है, हम जान रहे हैं। सुनिए, आप बात सुन लीजिए, हमारी बात सुनिए, हम बात सुनिए। ऑनलाइन की जमाना है। जब मोदी जी आजमगढ़ से सोनौल का उद्घाटन कर सकते हैं, गाजीपुर के पुल का उद्घाटन कर सकते हैं, तो पर हर चिट्ठा निकालने के लिए टाइम लगेगा। कितना समय लगेगा? क्यों नहीं टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, क्योंकि वो उसको हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। हर टेक्नोलॉजी, हर किसी के पास अभी इतना टेक्नोलॉजी नहीं आई हमारे भारत में कि आप उसको तुरंत जाके अमेरिका और ब्रिटेन की तरह सारा निकाल लेंगे। कंप्यूटर के जमाना, अब तो आज कंप्यूटर के जमाना है, उस करिए सब कुछ बाहर आ जाएगा। आज मैं ज्ञापन देखा। एक सेकंड जरा सा, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप शांति बनाइए। सुनिए। आइए मैं इस सरकार में भ्रष्टाचार की एक कहानी बताता हूँ। 2018 में उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में तमाम पद पर नियुक्तियां निकाली गई संविदा पे, ठीक है। रीडर, लेक्चरर, प्रोफेसर, हाउस फिजिशियन, अन्य तमाम पदों पर, जिसमें महाभ्रष्टाचार मेरे द्वारा आरटीआई से खंगालने पर महाभ्रष्टाचार पाया गया। मैं एक नहीं लगभग 5 दर्जन पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री से लेकर संबंधित विभाग को बताया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं दुखी होकर मैं कहूंगा कैमरामैन जरा से फोकस डालें। मैंने इस मामले को माननीय लोकायुक्त में उठाया है। लोकायुक्त से उत्तर प्रदेश सरकार को 16 फरवरी 2023 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को कार्रवाई करने का आदेश पारित हुआ। यह ठंडा बस्ता में चला गया, कहा गया सरकार के यहाँ। इसके बाद सुनिए, जब इन्होंने कार्रवाई नहीं किया है तो माननीय लोकायुक्त ने पुनः उसको राज्यपाल महोदय को पत्र लिख करके जारी किया है 1 फरवरी 2024 को। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस कार्रवाई के लिए अगर 1 साल तक लोकायुक्त पत्र लिखेगा तो सरकार क्या कार्रवाई करके दिखाएगी? हमको इस बात का जवाब दीजिए। और यह पत्र वो देखिए जो माननीय राज्यपाल महोदय को लिखा गया है। तो यह सरकार की नाकामियां हैं। अगर इसको हम कहते हैं तो हमें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ईडी सीबीआई को भी बताया जाएगा, और नहीं कुछ तो अगर हम उस लायक नहीं होंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस को हमारे पीछे लगाया जाएगा। इसका जवाब दे दिया जाए, कोई दे दे हमको, तो हम बोलते हैं कि हम गलत है, सही सभी लोग हैं। नहीं, बहुत आप लोग इस तरह की बात करते हैं। अगर सरकार निष्पक्ष कार्रवाई करती है तो आज तक इस पर कार्रवाई नहीं की हुई, क्यों नहीं हुई? 2018 का प्रकरण है, आज 24 चल रहा है, 18 6 24 6 साल पूरा हो गया है। अच्छा बाबू, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, हम मान रहे हैं इनका नहीं हुआ। मैं प्रमाण के साथ कहने के लिए तैयार हूं। चलिए, इनका प्रमाण हमने देखा। क्योंकि आप युवा हैं और युवा है तो आप अपनी दिल की बात बताइए कि जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, आप चलिए पेपर लीक कर रहे हैं, पेपर लीक में आपका जो दिल दिमाग और आपके घर वाले क्या करते हैं? पेपर लीक हो रहा है, हम मान रहे हैं पेपर लीक हो रहा है। क्यों हो रहा है पेपर लीक? पेपर लीक इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो पेपर है संरक्षित नहीं रखे जा रहे हैं। हम इसमें सरकार की नाकामी मानते हैं। पेपर लीक क्यों हो रहा है, हम इस पे प्रश्न भी करते हैं कि क्यों हो रहा है पेपर लीक। पर
आप पेपर लीक को जब चुनावी में लाएंगे उससे क्या फायदा? आप ये बताइए क्या फायदा, आपको क्या फायदा मिल? पेपर लीक कौन कर रहा है? भैया मोदी योगी आके नहीं, कर रहा सत्ता में तो जो सत्ता होगा उसी का तो सवाल होगा। पेपर लीक करे मोदी होगी, मोदी होगी। हाँ वही आ रहे हैं। मोदी आवा ने पेपर लीक। पहले तो ये रहता है कि अहिर के जितना लड़का है बुरा मत माने, अगर अहिर के लड़का है तो ये मुलायम योगी अखिलेश की सरकार में ओके फ्री में मतलब पैसा दे के नकल पास हो जा। इससे अच्छा टाइट है तभी ना नकल हो जा रहा है, मतलब नकल पास भले कौन पास भले बतिया दोस्तों पास ना भैलवा वो शासन में तो ना पास भैलवा वो शासन में तो नौकरी ना पौले हवा के ना मिला लेते पूछ के हवा पूरे एरिया में भैया पूछे जाए हम कहे ना पूछबा, कहे ना पूछबा, आप क्यों नहीं पूछेंगे ये बात? बताइए आप क्यों नहीं? तू गोदा वाली बात करता है अलग बात है। ना 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 हम नहूर अली भैया, आपने यादव का नाम लिया, आपने यादव का नाम अखिलेश लिया, सरकार थी तब हम भी थे, हम के दखल करे के मिलल रहा है। नकलिया मिलल है कि ना? फिर हम 8 में रहनी तब होत रहे आदमी को होला पता रहा 8 में रहला होत रहा है तोरे घर में और क्यों ना रहे पड़े वाला जब नकलिया कैले होई। दोस्तों हम चुनावी चर्चा में हैं और करने के भाई जो कराएगा उसको करबे करी। आजकल कई स्टूडेंट है नौकरी भी ना पौले होई, बिल्कुल ना बोले, ना पौले, बिल्कुल ना बोले, रंगों में ना घूम के पूछला कबो ना बोले। भैया आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी भैया, क्योंकि नेता लोग तो अपना ये बात बिरादरी की जब करते हैं, अगर ये पंडित हैं भाजपा में हैं ये कहेंगे हम सही हैं, हम पंडित हैं, भाजपा हमारी पार्टी है। अगर हम यादव हो के अगर यादव को सपोर्ट कर दिए तो अरे भैया यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद ऐसे बात बोले। अरे भैया आप अभी हो कह दिया कि गुंडा की पालत ना रहा लोगन, अभी हो कह दिया गुंडाई अगर कोई करता भी था ना, अरे बाबू गुंडाई अगर कोई करता शांत रहा कुल देखा मुख्तार अंसारी ऐसे ही रहना है, अब्बास अंसारी कानपुर वाला दुबे क्या आवत है बताइए ने बड़ा गुंडा कोई नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कर रहे थे? भैया गुंडा हर जगह है। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं? इनके कहने का मतलब है, चलिए हम जाति पे नहीं बोलेंगे, सुनिए पहले बात, पहले बात सुनिए, आप पूरी बात आप लोग बात खत्म करिए और अपने में लड़ाई मत करिए भाई, ठीक है? क्या बन गया आज सपा का देन यहाँ खड़ा हुआ, सपा का देन यहाँ पूरा आगे दोस्तों यही है गति, यही है भारत की राजनीति, और ये सारे युवा हैं और ये सारे लोग वोट देने वाले हैं। इन लोगों की राय ली, इन लोगों से बातें की और आपको जो भी हुआ यहाँ की यथा स्थिति दिखाई है। आपसे चाहेंगे अगली बार फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।